अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? अच्छा जी, आज मुझे सिर्फ एक टाइप के मैसेजेस आए हैं कि भाई ट्रैफिक आर्बिट्राज वाली वीडियो कब आएगी। हालांकि मैंने ग्रुप में एक बड़ा सा मैसेज भी किया था कि वीडियो या तो मैं रात को अपलोड करूंगा या फिर कल करूंगा, बट फिर भी एक ही क्वेश्चन था कि भाई वीडियो कब आएगी। तो यार प्लीज़ आप पहले मैसेज देखा करो, क्योंकि मैंने इतना बड़ा सा मैसेज किया था एंड फिर भी वही क्वेश्चन। तो थोड़ा सा आप लोग देख लिया करो मैसेज को, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और बात देखो, दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक ये बंदा मतलब जो भी जिसने भी कोर्स जिसका कोर्स होता है वो ग्रुप क्रिएट करता है, फिर ग्रुप के अंदर मेंबर्स ऐड होते हैं एंड देन उसके बाद काम स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और एक वो होता है, दूसरा वो होता है जिसमें आप कोर्स की फीस पे करते हो एंड उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, ठीक है। बस आपको वीडियोस दिए जाते हैं, आपने फीस दिया, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं। और ये वाला जो है ना, ये ग्रुप है भाई, ग्रुप के अंदर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, एक दूसरे के साथ आप मैसेजेस कर सकते हो। अभी इस वीडियो के बाद मैं इंशाल्लाह ग्रुप ऑन कर दूंगा, तो आप लाइव टाइम तक मैसेजेस कर सकते हो। जब मैं अवेलेबल होऊंगा तो मैं आपको आंसर करूंगा, नहीं तो भाई इस ग्रुप के अंदर और भी बहुत सारे, बल्कि आप सभी लोग जानते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, तो आप एक दूसरे को आप हेल्प किया करो, मुझे भी किया करो भाई, ठीक है ना। अभी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ट्रैफिक आर्बिट्राज। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता, क्योंकि चार पांच लोग हैं जिन्हें मैंने नोट किया है, वो मुझे स्टार्टिंग में कह रहे थे कि भाई हमें ट्रैफिक आर्बिट्राज का इतना पता नहीं है, आप हमें एक्सप्लेन कर दो वीडियो के अंदर। एक तो ट्रैफिक आर्बिट्राज, और सेकंड एडसेंस एक्टिव डैशबोर्ड का भी हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, वो कैसे करना है, ठीक है। तो देखो भाई, ट्रैफिक आर्बिट्राज का मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दो एड नेटवर्क्स है, ठीक है। एक है एडसेंस और दूसरा है एडस्टीरा, एडसेंस एंड एडस्टीरा, ठीक है। आपके पास एक वेबसाइट है, मान के चले ये एक्सचेंज ट्रैफिक डॉट नेट है, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए मैंने एड्स लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे एड्स लगे हुए हैं। अब एड्स तो लगे हुए हैं, लेकिन ये इन एड्स से अर्निंग करने के लिए हमें ट्रैफिक चाहिए, व्यूज चाहिए, विजिटर्स चाहिए, वो है नहीं हमारे पास। तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एडस्टीरा के पास जाएंगे और एडस्टीरा को $1 देकर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एडस्टीरा को $1 देकर हम वहां से एक विजिटर लेंगे और वो विजिटर हम अपने इस एक्सचेंज ट्रैफिक डॉट नेट साइट पर सेंड करेंगे। तो वहां पर हमने $1 का लिया। यहाँ पर एडसेंस में अगर आप दिमाग लड़ाओगे और ऑडियंस टारगेट करोगे तो यहाँ पर आप $2 $3 बना सकते हो। यानी कि एक एड नेटवर्क से आपने कम प्राइस में ट्रैफिक लिया और दूसरे एड नेटवर्क को यानी कि एडसेंस को आपने हाई प्राइस में सेल कर दिया। तो ट्रैफिक कम प्राइस में बाय करना और हाई प्राइस में सेल करना, यह है ट्रैफिक आर्बिट्राज, आसान अल्फाज में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे एड नेटवर्क्स है, हमने बहुत सारे एड नेटवर्क्स मैंने खुद ट्राई किए हैं, बहुत सारे पैसे मैंने वेस्ट करे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। कुछ में बोर्ड ट्रैफिक होती है, कुछ में ट्रैफिक तो अच्छी होती है, लेकिन आपकी क्लिक्स नहीं आते। मेन बात ये है, आपकी क्लिक्स नहीं आते। दूसरी बात, जैसे मैंने ये ऑडियंस टारगेट का मैंने कहा, अब देखिए आप रशियन साइट से ट्रैफिक ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक मसला होता है। मसला ये होता है कि रशियन साइट पर जो लोग हैं, वहां पर जो आपकी साइट पर आते हैं, वो उनको पब्लिशर आप कह सकते हैं, क्योंकि वो अर्निंग करते हैं, अर्निंग के लिए आपके साइट पर आते हैं, फिर उनको फाइंड्स मिलते हैं, कुछ RUR डॉलर उनको मिलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो उन लोगों की जो इंटरेस्ट है ना, वो है ऑनलाइन अर्निंग में, ठीक है। और आपकी जो साइट होती है वो आपने ऑनलाइन सॉरी अपना बैंकिंग के ऊपर रखा होता है, जॉब्स के ऊपर रखा हुआ है। जॉब्स भी चलो इस कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। या कोई ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो आ तो जाएंगे आपकी साइट पर और आपने उनको क्लिक करने को बोला है, वो क्लिक भी कर देंगे, लेकिन उतनी अर्निंग आपको नहीं होती, ठीक है, उतनी CPM आपको नहीं मिल पाती। एंड दूसरी बल्कि मेन बात की वो हराम है। आप उनको क्लिक करने को बोलते हो, वो क्लिक करते हैं, तो वो हराम है, ठीक है। ये नहीं, उसमें एडसेंस आपका क्लोज नहीं होता है, ठीक है। अभी तो खैर क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया, लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हर किसी को पता चल गया, तो अब थोड़ा सा वो एडसेंस भी जो है उसको पता स्टार्ट हो गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। बट फिर भी इतना है कि एड लिमिट आपका आता है, बाकी आपका कुछ नहीं होता। तो अभी मैं आपको ऑडियंस टारगेट, ठीक है, हम एक आर्टिकल कुछ टॉपिक्स है, वो टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एड्स लगाएंगे, ठीक है, और पूरा सेटअप करेंगे। ट्रैफिक कहाँ से लेंगे भाई, आप अभी हैरान हो जाओगे कि नवीद भाई ये तो हमें एक तरह से पता भी था, ठीक है, मतलब इतना आसान था। अच्छा जी, अभी ये साइट है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐड लिमिट का मैं आपको बता दूं भाई, ये अभी नहीं आया है, मार्च 21 को ये आया था। और ये दूसरी साइट, इसके अंदर दो साइट एड्स है, ठीक है। तो ऐड लिमिट अभी जा चुका है, ये वैसे ही अलर्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो फिर आप लोग मैसेजेस करोगे कि भाई ये तो ऐड लिमिट है, तो ऐड लिमिट रिमूव हो चुका है। मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ अभी। भाई अभी यस्टरडे मैं कह सकता हूँ कि यस्टरडे आप लोगों के मैसेजेस आए थे, क्योंकि देखिए 12:23। अच्छा जी, अभी टुडे सो फॉर मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यस्टरडे आप चेक करें,
$45 बने हैं। मैं आपको एक सच बात बता दूं, देखो मैं कोई भी झूठ बात आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग 100% अर्निंग कर सको। और देखो भाई, जब आप मेरी इस बात को नोट करो, जब आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे ना मेरे मेथड से, तो फिर मैं आपकी अर्निंग को अपने यूट्यूब पर शेयर करूंगा, मुझे यूट्यूब पर व्यूज मिलेंगे, अर्निंग होगी। मतलब इतनी अर्निंग नहीं होती, कुछ लोग समझते हैं कि लाखों में करोड़ों, यार यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं होती है। और जो टाइम हम यूट्यूब को देते हैं, वही टाइम अगर हम ट्रैफिक आर्बिट्राज ब्लॉगिंग को दें तो ब्लॉगिंग में ज्यादा अर्निंग है। तो आप लोगों की जो अर्निंग है वो मैं शेयर करूंगा, मेरे पास न्यू मेंबर्स आएंगे तो उसमें मेरा ही फायदा है। आप खुद सोचे, मुझे फायदा है उसमें, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना, तो मुझे फायदा है उसमें। अच्छा जी, अभी यहाँ पे जो है ना, मैंने फर्स्ट टाइम मैंने पर डे $45 की अर्निंग की है ट्रैफिक आर्बिट्राज से। मतलब हमने की है, लेकिन इस मेथड से नहीं। इस मेथड से पर डे $10, 15, हाईएस्ट में $20 गया हूँ, 18, 20, $22, इतना, इससे ज्यादा नहीं। अभी मैं ज्यादा मैंने क्यों किया है ये भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। भाई मुझे क्रेडिट्स मिले थे तो वैसे फ्री में मिल रहे थे भाई, क्रेडिट से जो है ना मैंने लगा दिए। तो यस्टरडे मैंने $18+, ठीक है, आप $19 आप कह लें, ठीक है, $18.59 जो है मैंने ट्रैफिक लिया है। आप $19 के लिए, $19 में मुझे 2931 विजिटर्स मिले हैं, ठीक है। अब एक जो विजिटर है वो स्टार्टिंग में मुझे मिल रहा था 0.005 में, और जैसे ही ये 2000 विजिटर्स हो गई तो उसके बाद जो प्राइस है वो चेंज हुआ और 0.01 पे आ गया, ठीक है ना, मतलब फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होने लगा। तो यस्टरडे मेरे $18 इन्वेस्ट हुए थे और रिटर्न में मेरे पास 45, यानी कि $23, $24 की मुझे अर्निंग हुई है, बिल्कुल सेफ। सीटीआर 28 का है। ज्यादातर आपको कहा जाता है कि 15 तक सीटीआर रखो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके रियल क्लिक्स आते हैं तो भाई नो मसला, मैंने ऑडियंस टारगेट किया हुआ है भाई, ठीक है। जो क्लिक्स आ रहे हैं मेरे ऐड पर वो रियल है, लोग टाइम स्पेंड करते हैं वहां पे जाके, फॉर्म्स फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं। मैंने जॉब से रिलेटेड कैंपेन रन किया है, मैंने लोन से रिलेटेड किया है कि आप लोन कैसे ले सकते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में सूद फ्री, ठीक है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है वो आप कैसे ले सकते हैं। तो डिफरेंट टॉपिक्स है, लेकिन जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूं मैं वो अभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो यस्टरडे इतनी अर्निंग हुई थी। अभी आप यहाँ पर एक और बात कि भाई आपको तो चलो 3000 आपकी विजिटर्स आए थे, तो यहाँ पर ये पेज व्यूज भी, मतलब 3000 की विजिटर्स के हिसाब से तो पेज व्यूज कम है, लेकिन इंप्रेशन यहाँ पे देखें, मैंने 3000 विजिटर्स वहां से दिए, ठीक है, अभी आपको दिखा दूंगा कहां से दिए। और इसके अलावा neon.today से मैंने 9000 ट्रैफिक दी है। मैंने 11 कैंपेन्स रन किए थे सेम वेबसाइट के लिए, 11 कैंपेन एक साथ, ताकि, क्योंकि जब आप एक कैंपेन रन करते हो तो आपको उतनी ट्रैफिक नहीं मिलती। लेकिन आपको नियॉन से ट्रैफिक लेने की जरूरत नहीं है। नियॉन से ट्रैफिक हमने क्यों लिया है? सीटीआर को मेंटेन करने के लिए, ताकि पेज व्यू ज्यादा हो जाए, सीटीआर कम हो जाए, तो उसकी वजह से उसके लिए किया हुआ है। इसके अलावा मैं बिटवर्टाइजर से ट्रैफिक लेता हूँ। इस दफा मैंने neon.today से इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास क्रेडिट्स अवेलेबल है, वहां से आप परचेज नहीं कर सकते, मुश्किल होता है इंडियन पाकिस्तानियों के लिए। क्रेडिट्स मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने वहां से ले लिया, ठीक है ना। आप ट्रैफिक लो तब भी ठीक है, नहीं लो नो मसला भाई। ट्रैफिक लोगे तो आपका एड लिमिट आएगा, लेकिन ट्रैफिक जब आप दोगे ना, मतलब सीटीआर को कम करने के लिए, तो लिमिट आएगा, लेकिन आपका वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। आपने $300 का टारगेट रखा है, 400 का रखा है, वो हो जाएगा, फिर जाके एड लिमिट आएगा। तो ये बात नोट करो, एड लिमिट का मैं गारंटी नहीं लेता, एड लिमिट आता है, ये बात नोट करो। लेकिन अगर आप सही से एड सेटअप करोगे और सही से काम करोगे तो इतना है कि आपका 10 दिन 20 दिन के बाद, या जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, मेरे पास बहुत कम दफा ऐसा हो जाता है, मेरे फ्रेंड्स के पास भी, कि उनका जो लिमिट है वो रह जाता है, मतलब $300 हम करते हैं पर मंथ, तो वो अक्सर रह जाता है, अब 200-250 में एड लिमिट आ जाती है। तो उसका जो है एड लिमिट अगर आ जाता है तो उसका भी फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि वो क्या करना है, मैंने ऑलरेडी भी आप लोगों को बताया था। क्लिक्स आप देखें 1500, यानी कि 3000 विजिटर्स में से 1500 लोगों ने, 3000 नहीं थे, 2931 विजिटर्स में से 1500, आप कह लें कि 1500 क्लिक्स, 1500 लोगों ने क्लिक्स किए हैं। अब मैं जरा आपको दिखा देता हूँ, ये लास्ट पेमेंट जो इसके अंदर ऐड है आप देख रहे हो, ये एड मैनेजर का, ये इसका नहीं है। अब आते हैं भाई ट्रैफिक हमने कहाँ से लिया था और सेटअप क्या करेंगे, ऑडियंस कैसे टारगेट करेंगे, ये पूरा अभी जो करते हैं प्लस माइनस। भाई ट्रैफिक हम लेते हैं फेसबुक से, ठीक है, फेसबुक के अंदर हम कैंपेन रन करते हैं, ठीक है, और कैंपेन रन करके ऑडियंस टारगेट करते हैं, ठीक है। मतलब हमने, अब देखिए दुनिया में अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, ठीक है ना, बहुत मासूम टाइप के लोग होते हैं। देखो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में और वीडियो जो यूट्यूब पर मैंने वीडियो अपलोड की थी, वहां पर भी मैंने आप लोगों को कहा था कि हम हराम अर्निंग नहीं करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, फेसबुक पर हम एक कैंपेन रन करेंगे, वो कैंपेन या तो जॉब रिलेटेड होगा या लोन रिलेटेड होगा, दो टॉपिक्स, या आप क्रिप्टो रिलेटेड भी ले सकते हैं, लेकिन ये दो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। भाई जॉब्स को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, बता नहीं सकता आपको, मेरे फ्रेंड्स भी यूज कर रहे हैं जॉब्स को या लोन को, ठीक है ना। देखिए आपने एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है, आर्टिकल कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, वो सब कुछ अभी आपको बताऊंगा। उसमें आपने 4-5 जॉब्स ऐड करने हैं, आप टीचिंग जॉब ऐड कर सकते हैं, आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप टीचिंग जॉब, बैंकिंग जॉब, कोई भी जॉब आप टारगेट कर ले, कोई भी नहीं, बल्कि आपको देखना होगा कि इससे मुझे कितना अर्निंग होगा, वो हम सब अभी पहले ही प्लस माइनस करेंगे। भाई इसमें पहले ही प्लस माइनस है, और ना फेसबुक का तो सबको पता है कि यहाँ से आप ट्रैफिक ले सकते हैं। कमाल क्या है, वो कमाल आप यहाँ पर देखो, वो कमाल क्या है मेन,
अब यहाँ पे हम ऑडियंस टारगेट कर लेंगे, पाकिस्तान से अगर हो तो आपने पाकिस्तान को टारगेट करना है, किसी और कंट्री को नहीं करना है। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया को टारगेट करें, अपने अपने कंट्री को टारगेट करोगे तभी आपका कम पैसे आएंगे। अगर आप पाकिस्तान से इंडिया को टारगेट करोगे पैसे ज्यादा आएंगे, फिर आपने मुझे कमेंट नहीं करना है, आपको वो करना है जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए मेरे पास इस वक्त 4 अकाउंट्स हैं। एक ये मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस साइड की जो कंपेन है वो इस मोबाइल में है, ठीक है। एक मेरे पास ये है, ठीक है, तो एक इसके अंदर अकाउंट है, और एक ये पीसी है। पीसी और लैपटॉप का जो आईपी एड्रेस है वो सेम है और मोबाइल का डिफरेंट है। ये पीटीए से अप्रूव नहीं है, पाकिस्तानियों को बता दूं, लेकिन 4-5 मंथ तक या 1 साल तक इसमें सिम चलता है, तो मैं इसके अंदर डिफरेंट आईपी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने रिसेंटली लिया हुआ है S23 अल्ट्रा। अच्छा, अब उसके अंदर अलग अपना एड मैनेजर है फेसबुक का, और ये अब अपना अलग है। यहाँ पे आप देखें, मुझे इस अकाउंट के अंदर मैंने इतना ज्यादा लास्ट 60 डेज का शो कर रहा है, 1200 क्लिक्स आए हैं, 1300 क्लिक्स, और 30,000 व्यूज जो है, व्यू डिटेल्स या रीच है 30,000, ठीक है। अच्छा जी, रिसेंटली मैंने ये कैंपेन रन किया था एक साइट के लिए। आप कह लें कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको $10 कंप्लीट करने थे, तो $1.13 में उसके $6 हुए हैं, ठीक है। $6, $6.29, $1.13 में उसको हो गए, ठीक है। और कितने, 219 क्लिक्स मुझे मिले हैं $1.13 में भाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ, ये प्लस माइनस करके आपको मैं दिखा देता हूँ आपको मैं, और जो हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे वही होगा, ये बात नोट करो भाई, मजाक नहीं है ये। आपसे मैंने वैसे ही $30 नहीं लिए, वरना मैं ये यूट्यूब पे भी शेयर कर सकता था। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब आप पाकिस्तान को टारगेट करोगे या इंडिया को करोगे, तो इंडिया का अलग होगा, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का अलग होगा। इंडिया को जब आप पाकिस्तान को टारगेट करोगे तो स्टार्टिंग में आपका जो एक क्लिक आएगा, आपने मिस्टेक नहीं करना होगा, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेम आपने वैसे करना है। तो यहाँ पे 0.005 में आपको एक विजिटर मिलता है, इसको आप मल्टीप्लाई करो भाई, हमें चाहिए पर डे, आप मान के चले कि 250 क्लिक्स चाहिए पर डे, ठीक है, मतलब 250 विजिटर्स, तो ये आपको आएगा $1.25 में। ये 250 विजिटर्स आपकी वेबसाइट, आपके आर्टिकल पर आएंगे, डायरेक्ट सोशल ट्रैफिक होगा ये $1.25 में, ठीक है। आपकी जो सीपीसी होती है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सीपीसी के लिए हम यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उस कीवर्ड के ऊपर हम उस जॉब को टारगेट करेंगे जिसकी सीपीसी हाई होती है, ठीक है। तो और देखो, सीपीसी हाई होती है क्योंकि हम ऑडियंस, जो यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा ना, वो भी जॉब में इंटरेस्टेड है, तो उनको जॉब रिलेटेड एड शो होंगे, समझ रहे हो ना। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा ये क्या सिस्टम होता है, वो पूरा सिस्टम अभी आप समझ जाओगे, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होगी। तो 250 विजिटर्स आए $1.25 में। अब 250 में से आप मान के चलो कि 150 क्लिक्स आए, आते हैं भाई इतने क्लिक्स, 80% गारंटी है क्लिक्स आते हैं। अब इसको आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, $6, $5 आपका प्रॉफिट, ठीक है। अगर 3 आपके यहाँ पर मान के चलें, ये मैं जस्ट भाई देखें, इससे ज्यादा क्लिक्स आ सकते हैं। यहाँ पे मैं अब जैसे करता हूँ 0.03 मुझे मिली है, तो $4.53 आपका है। अगर मान के चले कि आपका यहाँ पे भाई मुझे $11 की सीपीसी भी मिली है, लेकिन क्लिक्स कम पर $11, जब आप क्लिक्स को बढ़ाते हो तो फिर आपकी सीपीसी डाउन हो जाती है। यहाँ पे आप मान के चले भाई $6 की मिली है, तो आप चेक करें भाई, ये काम चल रहा है। आप यकीन करें कि देखा होगा आपने एड्सटीरा की, अगर आपने किसी वेबसाइट पर विजिट किया है, वहाँ पे एड्सटीरा की एड्स है या एडसेंस की एड्स है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस एड्स होते हैं, या वहाँ पे ट्रैफिक आर्बिट्राज की एड्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो नेटिव एड्स है ना, ये बैनर एड्स, इनके थ्रू अपने साइट पर विजिटर्स लाते हैं। आपको 0.01 पे करते हैं जब कोई क्लिक करता है, और उनकी साइट पर जब विजिटर आता है तो वो एक विजिटर से $5 भी बना लेता है, वो कंट्री के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक आर्बिट्राज जो है, ये बहुत पावरफुल चीज है, इसको आप हल्के में मत लो। 60% इंटरनेट पर यही काम हो रहा है भाई, बहुत बड़े स्केल्स पर ये लोग करते हैं, लाखों डॉलर इन्वेस्ट करते हैं। हम तो भाई देखें $5 पर डे, $10 पर डे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, तो अर्निंग, जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है अर्निंग भी ज्यादा। और ट्रैफिक आर्बिट्राज हर एक एड नेटवर्क अलाउ करता है, फेसबुक करता है, सॉरी फेसबुक भी करता है, फेसबुक की भी अपनी इन आर्टिकल्स एड होते हैं, इन स्ट्रीम एड्स होते हैं, सॉरी एडसेंस भी करता है, हर एक एड नेटवर्क करता है। एक और बात, कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होती है कि जो सोशल ट्रैफिक है उससे एड, भाई ये सब कुछ मजाक है, ठीक है। सोशल ट्रैफिक हो, ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो, इससे एडसेंस को कोई लेना देना नहीं है। एडसेंस ये कहता है कि अगर आपकी ट्रैफिक ऑर्गेनिक हो तो फिर क्लिक्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर कैंपेन्स रन करेंगे, ठीक है। आप देखिए 337 विजिटर्स मुझे मिले हैं 82 सेंट्स में। मैंने कौन सा किया था, ये जॉब रिलेटेड किया था। तो भाई इस तरह से मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए मेरा मेन काम क्या होता है, आप भी ये कर सकते हो। मैं प्रेस साइट लेता हूँ, मैं रीसेलर हूँ, तो अब आजकल जो प्रेस साइट की प्राइस है वो 25,000 से इस टाइम 30,000 है, 32,000 में भी सेल हो रहे हैं।
तो मैं जो है इस टाइम में वेबसाइट लेता हूँ मैक्सिमम 25,000 में मैं लेता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। 20,000, 22,000, 25,000, क्योंकि आजकल स्कैम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो लोग मेरे पास आते हैं कि भाई स्कैम्स की वजह से आप 3-4 हज़ार कम दो लेकिन वेबसाइट लो। तो मैं उनसे साइट लेता हूँ, साइट लेने के बाद कंपेन रन करता हूँ, उसके अंदर $10 कंप्लीट करता हूँ। मोस्टली मैं ये काम करता हूँ, मोस्टली $10 मैंने कंप्लीट किए। अब उसके अंदर भाई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ गया, अलर्ट आ गया, नोटिफिकेशन आ गया कि आप इसको वेरीफाई करो। उसके बाद लिया मैंने 25 में, उसको मैंने 40 में सेल कर दिया, उसको मैंने 42 में सेल कर दिया, 35 में सेल कर दिया। तो भाई $1 से मैंने कितने बनाए, अब खुद इसको आप प्लस माइनस करो। भाई ये काम चल रहा है इंटरनेट के ऊपर। आप लोग, भाई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मसला ये है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं सिंपल अपनी काम की तरफ। भाई कैसे रन कैसे करेंगे, कैसे ट्रैफिक आर्बिट्राज करेंगे, अब देखिए सिंपल, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, आपने आना है एडवर्ड्स में, ठीक है। एडवर्ड्स को आप अकाउंट क्रिएट कर लो। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो यूट्यूब पे देख लो हाउ टू क्रिएट एडवर्ड्स या गूगल एड्स अकाउंट। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पर भी हम एड्स रन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन वो यूट्यूब के लिए नहीं करते, वो यूट्यूब सॉरी फेसबुक गूगल के लिए नहीं करते एडसेंस के लिए, वो हम यूट्यूब के लिए करते हैं, यूट्यूब वीडियोस के लिए। वो भी भाई एक अलग सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, अब ये है गूगल एड्स अकाउंट, ठीक है। ये देखिए ₹1 में एक विजिटर आपको मिलता है। अब अगर आप चैनल बनाकर उसको ग्रो करना चाहते हो या जो भी है आपका टारगेट, या आप कोर्स सेल करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। मैंने फेसबुक एड्स के थ्रू मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी सेल किए हैं, ऑटो ब्लॉगिंग वाले, और बहुत मोटा पैसा बनाया है भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, कीवर्ड प्लानर। अब मान के चले ये है exchangetraffic.net, यहाँ पर भी देखे भाई ये भी मैंने रन किया हुआ है, इसका भी आपको रिजल्ट दिखा दूंगा, ठीक है। अब और ये जो आपको ऐड नजर आ रहा है ना, इसका एक कमाल है भाई, ये कमाल का ऐड है, पूरा कमाल इस ऐड का होता है। अब यहाँ पे मुझे करना है भाई डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टीचिंग जॉब्स। यार क्या लिख दिया मैंने, ये मैंने लिख दिया टीचिंग जॉब्स। अब इसको सर्च करने के बाद मुझे अब यहाँ पर क्या करना है, जिसकी सीपीसी हाई है उसको मैंने टारगेट करना है। अब जैसे ये आर्ट टीचर का है, इसको नहीं रखेंगे, इसकी सीपीसी और जो टॉप हाई रेंज है वो 575 है और 26 पीकेआर से स्टार्ट है, लेकिन इसको नहीं लेते। अच्छा जी, ये एक है, इसको मैं देख लेता हूँ कि ये कौन सा है, ठीक है। फिर उस हिसाब से इसके अंदर करेंगे। तो ये है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। अच्छा, अब ये जो है ना, ये है कीवर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर टीचर है, मतलब टीचिंग जॉब। आप जब कंपेन वहाँ पे रन कर दोगे और आपके पास टीचर्स लोग आएंगे तो उनका इंटरेस्ट इसी में है, तो उनको इसी टाइप के ऐड शो होंगे। समझ रहे हो ना, हम ऑडियंस, मतलब जो विजिटर्स हमारे पास आएंगे, जो ऑडियंस हम टारगेट करेंगे, वो उनका इंटरेस्ट जॉब में होगा, क्योंकि वो गूगल की फेसबुक की ऐड पर तभी अप्लाई पर क्लिक करेंगे जब उनको इंटरेस्ट होगा, उनको मतलब ज़रूरत होगी, तो वो तभी उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं इसको छोटा, ये देखे भाई, मतलब 305, इसको अभी हमने ट्राई नहीं किया है भाई, ठीक है ना। जो टॉपिक मैंने टारगेट किया है उसमें 0.05 सीपीसी मिलती है। अब देखें, ये एक है, ठीक है ना भाई, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, तो इसको हम टाइम नहीं दे पाते। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। अब ये मैं इसके ऊपर सिंपल मैं इस कीवर्ड को यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। इसका मुझे क्या दिखा रहा है गूगल कि भाईजान आपको 305 पीकेआर से 617, इस तरह से इंडिया के लिए भी आपको करना है, ये आपको सीपीसी मिलेगी, यानी कि मिनिमम सीपीसी $1 है, $1 प्लस, और मैक्सिमम $2 है। अब मैं आता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। इससे पहले आपने यहाँ पर इसको यूज, कैनवा को आपने यूज करना है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान के लिए मैं बता रहा हूँ, सेम आपने इंडिया में भी यही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले चैट जीपीटी के थ्रू हमने आर्टिकल क्रिएट करना है। मैं यहाँ पर इसका लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले, सारे काम सबसे पहले ही हो रहे हैं भाई, क्या करें। अब ये लॉगिन हो रहा है, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भाई, ठीक है। अच्छा जी, ये इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सेकंड वाले को, फुल्ली एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल। टाइटल इसको यही देंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। इसको सिंपल ये हमने दे दिया, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है भाई, ठीक है। ये आर्टिकल यहाँ पे राइट हो रहा है। एक और काम भी हम करेंगे भाई, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हलाल अर्निंग करेंगे, हराम नहीं करेंगे, तो वही होगा अभी, ठीक है। अब ये हमारा बन गया आर्टिकल। इस आर्टिकल को हम पूरा, हाँ ये बन गया आर्टिकल। अब यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ तक पूरा नहीं बना है, लेकिन मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। अब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो ये पूरा आपको बना के दे देगा। पोस्ट के अंदर आते हैं, आपने न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एड सेटअप सब कुछ आपको बताएंगे भाई, भागना आपको नहीं है, बस इतना है। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने दे दिया आर्टिकल, जो हमारा यहाँ पे टाइटल था, ये हमने टाइटल दे दिया। और यार सॉरी यार, आई थिंक जो
कीवर्ड मैंने टारगेट किया था वो ये नहीं है, लेकिन चलो मान के चले हमने इसी के ऊपर लिख दिया है, ठीक है। मैंने कोई और कीवर्ड लिया हुआ है, मेन कीवर्ड तो ये था, ठीक है, हमें इसके ऊपर लिखना था, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, ये देखें कंप्यूटर टीचर 305, इसके ऊपर तो आप सब जो पाकिस्तानी लोग हैं वो इसी से ट्राई करो, इसी से आप स्टार्ट लो। आपके सामने मैंने कीवर्ड रिसर्च कर दिया आपके लिए, कंप्यूटर टीचर, बहुत इजी जॉब, ठीक है। इसको सर्च करते हैं, सिंपल ये टाइटल रहेगा हमारा, ठीक है। और ये यहाँ पे आके जो हम इसको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपके पास विजिटर्स तो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लगा देते हैं 2023, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। टाइटल बन गया। अब यहाँ पे वेट करते हैं, ये यहाँ पे कंप्लीट होने दो इसको, ठीक है। ये इतना ही होगा, ठीक है जी। यहाँ से इसको कॉपी करते हैं भाई, बिल्कुल रियल काम और बेनिफिटफुल काम, हलाल काम, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो मेडिसिन वाले टॉपिक के अंदर जो मैंने आपको कहा था कि टाइटल जो वेबसाइट की आर्टिकल की जो एसईओ स्कोर है वो आपने रखना है 80% से ऊपर, तो इसमें भी आपने रखना है 80%। ये जो आपका मेन कीवर्ड है ना, ये कीवर्ड आप कम से कम 10 दफा 9 दफा आप इसको यूज करो, पैराग्राफ्स के अंदर इसको आप यूज करो, यह जो आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है। ये आपने कम से कम 8 से 9 दफा आप इसको यूज करो। और फोकस कीवर्ड के अंदर मैं इसको दे दूंगा 70% जा चुका हूँ। नीचे यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कितने दफा मैंने कर लिया है फोकस कीवर्ड, ये देखिए बिल्कुल डन है भाई, 5 दफा है। आप कम से कम इसको 7, 8, 9 दफा इसको ऐड करो, ठीक है ना, फिर बेस्ट रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर भी मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड ऐड होगा तभी इसके रिलेटेड एड्स आएंगे। बाकी आपको समझ आई ना कि विजिटर जो आएंगे वो इसी में इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आर्टिकल बन गया, पूरा आर्टिकल नहीं बना। अब ये तो जस्ट एक आर्टिकल है, इसके अंदर जस्ट एक चैट जीपीटी ने मुझे बता दिया क्या है और वो ये सब कुछ। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो है ना, मैं जो कीवर्ड है मेरा, ये वाला कीवर्ड, ठीक है, ये यहाँ से ले लेते हैं इसको। इस कीवर्ड को इंडिया, अगेन कह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूँ, सेवा हमने इंडिया के लिए भी करना है। कंप्यूटर जॉब, कंप्यूटर टीचर जॉब इन पाकिस्तान, ठीक है। ये सिटीज दिखा रहे हैं लेकिन हम पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, पूरी कंट्री को, ये इन पाकिस्तान। अब ये लिखने के बाद भाई यहाँ पर गूगल आपको इस तरह से, ये देखिए नीचे भी आपको बहुत सारे, इंडिया के अंदर भी आपको आ जाएंगे, लेकिन बेस्ट ये रहेगा। आप देखिए ये एक आ रहा है गूगल आपको इस तरह से इंडिया सभी कंट्रीज के लिए, देखिए 47 मोर जॉब्स भी है। अब आपने मिनिमम हर एक पोस्ट के अंदर 5 जॉब्स ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ IT टीचर जॉब, ठीक है। अब IT टीचर जॉब है, ये टाइटल है, यहाँ पे मैं आया और जहाँ पे एपिक यूज है इसके नीचे अब हमने स्टार्ट कर लेना है। ये मैंने टाइटल दे दिया जॉब का और डिस्क्रिप्शन जॉब का, ये जॉब का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये मैंने जॉब का डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये जॉब का डिस्क्रिप्शन मैंने उठा के पेंट दिया भाई यहाँ पे। और इसके नीचे इसी तरह से आपने जो है आप एक बटन लगाओ, ठीक है। यार काश ये वीडियो जो है ना वो इतनी लंबी ना हो जाती, तो मैं आपको ये बहुत ही प्यारा आपको मैं क्रिएट करके दिखाता जैसे मैं क्रिएट करता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो प्राइस लिखा हुआ है ना, ये बहुत बहुत मजे का फिर लगता है, ठीक है। तो ये मैंने इतना सा यहाँ से कॉपी किया, इतना सा मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद या इसका आप सिंपल जो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है ना, इसके साथ आप लगा दोगे सैलरी, ठीक है। सैलरी नीचे जैसे 15 के से 20 के यहाँ पे स्टार्ट है। ये प्राइवेट जॉब की पाकिस्तान में भाई यही प्राइस होती है। आप सोचे कि जो ब्लॉगर्स है ना वो कितनी अर्निंग करते हैं। अब इसके नीचे आपने लिख दिया सैलरी, ठीक है। इसके नीचे लिखते हैं सैलरी, ठीक है, ये मैंने लिख दी। अब यहाँ पे क्या था 15 RS 15 के कैसे जो है वो 20 के तक है मिनिमम। आपने सही से लिखने को इसके अंदर आपने फेक नहीं लिखना है। ये मैंने लगा दिया, इसको हम हेडिंग 2 देते हैं। बटन लगाओगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, बटन और ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इसके नीचे आपने ये लगा दिया, इसको इधर करो थोड़ा सा और इसको आप हेडिंग 2 के ऊपर रखो, ठीक है। इसको आप कोशिश करो हेडिंग 1 दो और इसको हेडिंग 2। अब ये जो मैंने ऊपर सैलरी लिखी है, सैलरी आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये इसके नीचे अप्लाई नाउ लिखा है, इसके बीच में मैं एक ऐड लगा दूंगा। ऐड किस साइज का होगा वो अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले यहाँ पर देखिए, अब अप्लाई नाउ तो मैंने लिख दिया, यूजर कैसे अप्लाई करेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है अप्लाई ऑन jobby.fk, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जैसे में आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऊपर जो आपको लिंक नजर आ रहा है, ये लिंक आपको उठाना है। नीचे देखिए इन लोगों ने कंप्लीटली फिर बताया है, वो यहाँ से देखिए यहाँ पर जैसे अप्लाई के ऊपर को क्लिक करेगा तो डायरेक्ट वो यहाँ पे रजिस्टर करेगा और अपना वो सब कुछ यहाँ पे वो कर देगा। कोई हम गलत उनको नहीं बता रहे, कोई गलत रास्ते के ऊपर नहीं लेके जाएंगे भाई, सच में उनको जॉब दे रही है, ठीक है। ये लिंक मैंने कॉपी किया गूगल से ही और सिंपल पेस्ट कर दिया, जानी ये मेरा एक जॉब हो गया। इस तरह से आपने 4 जॉब और ऐड करने, एक आर्टिकल के अंदर 5 जॉब, ठीक है ना, सेम कैटेगरी की 5 जॉब इसी तरह से। अब ऐड इसके अंदर आपने कैसे लगाना है, ऐड देखिए ये सिर्फ नहीं है, अभी आप देखें आपने बहुत सारे काम, बहुत वीडियो काफी लंबी होगी, अभी आप सिर्फ देखें। अब आपने क्या करना है भाई, एक तो आपने जो है यहाँ से स्टार्ट लेना है, एक ऐड आपने यहाँ पे लगाना है, एक ऐड हो गया। दूसरा ऐड आपने यहाँ पर लगाना है,
ठीक है। और उसके बाद आपके जितने भी 5 आपके जॉब्स है तो आपने 5 एड्स लगानी है, ठीक है। एड्स किस साइज के होंगे, यहाँ पर आते हैं, एड्स के सेक्शन पर आते हैं। कुछ ऐसे साइट्स है जो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब बाय एड यूनिट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। डिस्प्ले एड, ऐड को आपने हॉरिजॉन्टल के ऊपर रखना है। यहाँ पर हम ऐड का कोई भी नाम दे देते हैं, वैसे भी हमने कौन सा। अब रिस्पॉन्सिव है तो इसको आप जो फर्स्ट 2 एड्स आपको लगाने हैं वो आप रिस्पॉन्सिव रखो। बाकी फिक्स साइज के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपने 750 और 200 ये ऐड, सॉरी 300 ये ऐड आपको लगाना है। सिंपल क्रिएट के ऊपर क्लिक करो। अब इनको यहाँ से इसको कॉपी करो, यहाँ पर आओ, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर, और इसके नीचे, सॉरी इसके नीचे इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पर आते हैं, देखिए सैलरी एंड अप्लाई के बीच में ऐड आ गया। अब ये जो ऐड है ना, ये उनको जॉब वाली ऐड शो होगी, गूगल उनको जॉब वाला ऐड शो करेगा। उर्दू में लिखा होगा तो वो 100% इसके ऊपर क्लिक करेगा। अगर इसके ऊपर क्लिक नहीं करता तो हमारे पास बैकअप है, ठीक है। बैकअप, अब आप देखना बैकअप कौन सा होगा, ये हमने यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से आप सेम साइज के, ये एक ऐड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दूसरा फिर अगेन इसको पेस्ट करो। 2 दफा इसको पेस्ट करने के बाद फिर आप अगेन सेम साइज का क्रिएट करो। सेम साइज का आप 2 एड्स क्रिएट करो और 5 के अंदर ऐड कर दो, ठीक है। सेम साइज का 2 दफा आप क्रिएट करो, सेम साइज। इस तरह से 5 दफा आपने 2 साइज, 2 मतलब साइज तो सेम है, लेकिन आपने 2 दफा क्रिएट किया और 5 दफा आपने इसको ऐड कर दिया। 7 एड्स आपके एक आर्टिकल में हम ऐड करते हैं, भाई आप भी ऐड करो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपको ऑटो एड्स भी आते हैं, वो भी आपका इसमें काउंट हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंप्रेशन आपकी बन जाती हैं। तो ज्यादा नहीं करना है, फिर ऐड लिमिट आता है, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे एड्स लगा दिए भाई। एड्स लगाने के बाद यहाँ पे तो हमने एड्स लगा दिया। इस कैंपेन से ऊपर आप एक 2 थंबनेल्स आपको क्रिएट करने होंगे। एक थंबनेल आपका फेसबुक के लिए, ठीक है, वो आपको अभी दिखा दूंगा, और एक थंबनेल आपका होगा आपके आर्टिकल के लिए। अब आर्टिकल के अंदर जो थंबनेल आपका होगा उसके अंदर आप क्या लिखोगे, उर्दू में आपने लिखना है कि भाई स्क्रॉल करो, आपको जॉब्स दिए गए हैं, सिंपल अप्लाई के ऊपर क्लिक करो। सिंपल अप्लाई करो, क्लिक नहीं करना है, क्लिक करने को नहीं बोलना है, उसको बोलो अप्लाई कर दो। नीचे स्क्रॉल करो, आपको जॉब्स दिए हैं, ठीक है, जस्ट ये लिख दो आप उस पोस्ट की। जैसे आप मान के चले ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपने उर्दू में लिखना है। अगर आप उर्दू नहीं लिख सकते तो भाई मैं भी नहीं लिख सकता कंप्यूटर पर, इसमें उर्दू एडिट भी नहीं है। मैं पहले ट्रांसलेटर का यूज करता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, वो उर्दू में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ये देखिए कितना प्यारा सा थंबनेल बनाया हुआ है, ये रिसेंट जो है इसके लिए, किधर है यार, हाँ इसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अभी रन हो रहा है। ये थंबनेल जो है ना, मैं दो कंपेन्स के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। और मेरा एक दोस्त है, वो भी मुझसे मांग रहा था कि भाई आप थंबनेल बहुत प्यारा बनाते हो, मुझे दो, आपके थंबनेल पर फिर व्यूज ज्यादा, विजिटर ज्यादा आते हैं। तो मैंने उसको मना किया कि यार आप खुद क्रिएट करो, थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूंगा। तो इस तरह का आपने सबसे पहले अपने आर्टिकल के लिए क्रिएट करना है कि भाई इस आर्टिकल के अंदर 5 जॉब्स है, आप अप्लाई कर सकते हो, ये सैलरी है, उर्दू में आपने लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद आप टॉप पर उसको यहाँ पर ऐड करो। अब आपने यहाँ पे उर्दू में ऐड कर दिया, ठीक है। उर्दू में ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने जो है इनको भी बता दिया, 4 के अंदर आपने ऐड कर दिया, अप्लाई नाउ के अंदर आपने इसको ऐड कर दिया। यहाँ से बात खत्म, आपने आर्टिकल को पब्लिश कर दिया, बात खत्म। यहाँ से हो गया आपका आर्टिकल कंप्लीट। अब ये आर्टिकल आप इसके ऊपर इसको बूस्ट कर सकते हो, इसके लिए ट्रैफिक ले सकते हो। आर्टिकल तो आपका कंप्लीट हो गया। बाकी आप साइड बार में एड्स लगाओ वेबसाइट के, या ऑटो एड्स अगर लगे हुए तो फिक्स है, डन है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया भाई, बहुत सारे मेथड्स है, आप खुद अपने दिमाग लड़ाओ। मैं जैसे आपको ऑडियंस टारगेट का बता रहा हूँ। अब ये करने के बाद देखिए इसमें क्लिक्स बहुत कम आते हैं, तो हम क्लिक्स के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको ये exchangetraffic.net विजिट करके दिखाया था, मैं इसको जरा क्लोज करता हूँ। तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक बिग ऐड आता है, ये देखिए। तो इस ऐड को, ये जो बिग स्क्रीन ऐड होता है, क्योंकि वो लोग जॉब में इंटरेस्टेड है, तो उनको ये बिग स्क्रीन, आप देखिए मैं किस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ब्लॉगिंग में हूँ, तो देखिए बैकलिंक से रिलेटेड ऐड आ गए मेरे पास। तो उनको एक बिग स्क्रीन बड़ा ऐड आएगा, उसके अंदर लिखा होगा भाई वो लोग बहुत ज्यादा क्लिक बैट करते हैं, लिखते हैं भाई 50,000 पर मंथ कमाओ, 1 लाख पर मंथ कमाओ, इस तरह की अजीब उन्होंने लिखा होता है। तो फिर उसके ऊपर ये लोग यहाँ पर क्लोज करने के बजाय यहाँ पर क्लिक करते हैं। बिल्कुल रियल क्लिक होता है, आप उसको नहीं बोलते, वो खुद क्लिक करता है। ये बात नोट करो, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होता है इस चीज में। भाई मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब आगे सिर्फ जॉब एंड लोन नहीं है भाई, बहुत सारे हैं। लोन के ऊपर भी आप लोग सकते हैं, जैसे ये लोन के ऊपर, हाँ ये लोन के ऊपर है, ये देखिए ये लोन के ऊपर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने डिफरेंट, आप जो आपको बेस्ट लग रहा है अपने हिसाब से आप अपने दिमाग लड़ाओ कि लोगों को क्या चाहिए, हम क्या दे सकते हैं लोगों को, रियल में क्या दे सकते हैं रियल में, ठीक है ना। अब ये ऐड आपको कैसे लगाना है, तो ये ऐड के लिए मैं आपको एक प्लगइन दे दूंगा। प्लगइन कौन सा होगा, प्लगइन का नाम होगा भाई ये वाला सेक्शन आपके वर्डप्रेस में क्रिएट हो जाएगा, एड्स, और प्लगइन का नाम होगा, यहाँ पे आते हैं, इसको जरा आप मान के चले हमने कर दिया है, ठीक है। प्लगइन का नेम होगा, प्लगइन का नेम होगा एड एस, ठीक है। ये प्लगइन का नेम होगा। आपने इस प्लगइन को अपलोड करना है अपने वर्डप्रेस में। अगर आप ब्लॉगर पर हो तो भाई ब्लॉगर के लिए खुदा काफी है, वो फिर क्लिक्स मतलब थोड़े से कम आ सकते हैं, लेकिन आएंगे भाई, ये नहीं है, क्लिक्स आएंगे, ब्लॉगर पर भी क्लिक्स, अच्छे क्लिक्स आएंगे, ठीक है ना। तो ये एड एस, ये प्लगइन आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप जब सेटिंग के ऊपर ये माउस रखोगे तो ये देखिए ये एड एस है, लेकिन यहाँ पर आने से पहले आपको आपके वर्डप्रेस में ये जो आपका एक सेक्शन बन जाता है, किधर गया यार, किधर गया, अजीब, हाँ ये
इधर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, अच्छा जी, क्लिक करने के बाद आपको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, जैसे आप आर्टिकल पोस्ट करते हो। और क्लिक करने के बाद अब आपको आना है अपने वर्डप्रेस अपने सॉरी एडसेंस में। यहाँ पर आने के बाद अगेन हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक करो, ऐड का नेम दो, रिस्पॉन्सिव रखो, क्रिएट पर क्लिक करो, ठीक है। नहीं सॉरी, रिस्पॉन्सिव आपने नहीं रखना है, आपने 750 300 का रखना है। रिस्पॉन्सिव रखोगे तो वो छोटा ऐड आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे हमने क्रिएट किया था 750 वाला ऐड लेंगे, ठीक है जी, ये वाला था, इसको आपने लेना है। लेने के बाद यहाँ पे टाइटल दो, फुल स्क्रीन पहले भी मैंने दिया हुआ है, मैं फुल लिखता हूँ। नीचे स्क्रॉल करो, कोड के अंदर इसको पेस्ट कर दो और सिंपल पब्लिश कर दो। पब्लिश हो गया। नेक्स्ट 2 मेथड्स आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये आपने कर दिया, उसके बाद अब आप जाओ सेटिंग में, ऐड एस में जाओ। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, आपने स्क्रॉल करना और यहाँ पर आपको ग्लोबल स्लॉट्स के अंदर 2 स्लॉट्स मिलेंगे। एक है स्लाइड अप, यानी कि ये वाला, और एक है फुल स्क्रीन। ये जो स्लाइड अप वाला है ना, वो ये वाला ऐड है। तो स्लाइड अप को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो अभी देखिए मैंने कौन सा क्रिएट किया, ये फुल वाला। पहले से मैंने फुल स्क्रीन क्रिएट किया था सेम साइज का, तो मेरे पास 2, आप कौन सा शो करना चाहते हो? आपने जितने भी क्रिएट किए होंगे ना वो सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मैं ये फुल स्क्रीन ही रखना चाहता हूँ, मैंने फुल स्क्रीन, यहाँ पर भी फुल स्क्रीन, टैबलेट में, मोबाइल में भी फुल स्क्रीन, एएनपी में भी, एएमपी में भी फुल स्क्रीन। और उसके बाद आपने सिंपल सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका इस तरह से ऐड शो होगा। अगर इस तरह से, अब देखिए इसमें आपको कैंपेन रन करने के बाद आपको देखना होगा, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। अगर इसमें आपको क्लिक्स कम आते हैं, इस तरह से आपके पास कम क्लिक्स आते हैं, तो फिर आपने नेक्स्ट ये करना है कि जो आपने यहाँ पर ये स्लाइड आपको आपने किया था, इसके अलावा फिर आप ये फुल स्क्रीन, बिग स्क्रीन ऐड आएगा 6 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के बाद वो क्लोज होगा। तो लोग उसमें भी बहुत ज्यादा क्लिक करते हैं, लेकिन उसमें सीटीआर बहुत हाई हो जाता है। अगर आप आपके इसमें क्लिक कम आते हैं तो फिर आपने जो है ये फुल स्क्रीन वाला करना है। लेकिन फुल स्क्रीन के लिए आपने यहाँ पर साइज को सिलेक्ट नहीं करना है, आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आके आप रिस्पॉन्सिव ऐड क्रिएट करो, ठीक है। एड्स में जाके यहाँ पर जो एड वाला सेक्शन है, यहाँ पर जाके इसको आप फुल स्क्रीन का नाम दो, बिग स्क्रीन का नाम दो, और यहाँ पर आप ये डिसेबल है, इसको आप फुल स्क्रीन वो वाला ऐड सेलेक्ट करके सिंपल आप सेव चेंजेस पे क्लिक करो, तो ये भी एक्टिव हो जाएगा, ये भी आपका ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऐड सेटअप, आपका ऑडियंस, हमने कौन से टारगेट करने वो तो अभी हम फेसबुक में करेंगे, लेकिन यहाँ से हमने सारा सेटअप कर दिया। अब आ जाते हैं फेसबुक के अंदर। भाई फेसबुक में आप ऐड रन कैसे करोगे? अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपके पास कार्ड होना चाहिए, डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है भाई, नो मसला, क्या मसला है भाई, आप सिंपल जाओ नया पे का अकाउंट क्रिएट करो। अगर आपका खुद का आईडी कार्ड है उससे क्रिएट करो, घर में है बाप के आईडी कार्ड से करो, बहन के आईडी कार्ड से करो, भाई के आईडी कार्ड से करो, नया पे का अकाउंट क्रिएट करो। नया पे का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वहां पे एक वर्चुअल कार्ड मिलेगा, वर्चुअल वीजा कार्ड आपको मिल जाएगा। तो आप सिंपल अपने नया पे में 2000 रुपए इन्वेस्ट करके, भाई इतना इजी मेथड आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। अपने नया पे में 1000 या 2000 रुपए इन्वेस्ट करो, डिपॉजिट करो। उसके बाद जाके 300 रुपए में, 300 रुपए अगर आपके पास है तो आपका कार्ड क्रिएट हो जाता है। कार्ड को आप एक्टिवेट करो, वर्चुअल कार्ड को। अगर आपको नहीं पता नया पे का कैसे करना है, ठीक है, तो आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च करो हाउ टू यूज नया पे वर्चुअल कार्ड, ठीक है। उसको आप जैसे ही एक्टिवेट कर दोगे तो आपका नया पे आपको एक वर्चुअल कार्ड दे देगा। कसम से अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं जिस फोन पर, इसके अंदर जो एड मैनेजर है फेसबुक वाला, जिसके अंदर मैं एड रन कर रहा हूँ, उसमें वर्चुअल कार्ड ऐड है। डेस्कटॉप में जो है उसमें मेरे पास 2 बैंक्स है और मेरे पास टोटल 6 डेबिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड नहीं डेबिट कार्ड्स। तो यहाँ पर मैंने वीजे का यूज किया हुआ है, वीजे का, और यहाँ पर मैंने मास्टर कार्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। इन तीनों के अंदर अलग अलग कार्ड जो है वो एडेड है। अगर आप कार्ड्स को बंद करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपका फेसबुक एड मैनेजर अकाउंट, फेसबुक एड्स अकाउंट आपका डिसेबल हो सकता है, बंद हो सकता है। तो आपने कार्ड को कैसे ऐड करना है वो भी आपको बता दूंगा। अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में भी भाई नया पे की तरह वर्चुअल कार्ड वाले बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं, पेटीएम में भी होगा, आप लोगों को बेहतर जानते हैं। अगर नहीं है भाई, वॉइस को यूज करो, उसमें आपको वर्चुअल कार्ड मिलते हैं। वर्चुअल कार्ड से आपका इजीली नया पे का हो, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अपने हिसाब से जो भी आपका वहां पे लोकल होगा तो उस वहां से आप वर्चुअल कार्ड ले सकते हैं। अब ऐड आपको कैसे क्लिक करना है उसकी तरफ आते हैं, ताकि आपका कम से कम पैसा लगे। एडवर्टाइज के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू ऐड के ऊपर क्लिक करो, लेकिन क्लिक मतलब आपको ऐड रन करने से पहले एक पेज क्रिएट करना है, ठीक है। आप अपने पर्सनल आईडी से करो, नो मसला, लेकिन वो आईडी फिर आपके पास लाइफ टाइम तक होनी चाहिए। आईडी आप सेम रखो, अपना रियल पिक्चर उसके ऊपर रखो, रियल नेम रखो, सारी चीजें रियल रखो। भाई कल को अगर आप लॉक हो जाते हो तो आप उसको अनलॉक कर सकते हो। मैं बार बार हो जाता हूँ, लेकिन क्योंकि अकाउंट्स मेरे रियल होते हैं तो मैं अनलॉक हो जाता हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने मान के चले कि जॉब के लिए आपको पोस्ट करना है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे। अब मान के चलिए आपको लोन के लिए करना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखो, बगैर गारंटी बगैर सूद 5 लाख तक का कर्ज वापस 10 सालों में। इंडियंस को समझ नहीं आ रही होगी, मैं भी उर्दू का, पाकिस्तानी को तो समझ आ रहा है, ठीक है। आपने हिंदी में लिखने, अगर आप इंडिया में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं तो बंगाली लैंग्वेज में करें आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक प्यारा सा थंबनेल क्रिएट करना है। थंबनेल के अंदर आप इमेजेस लगाओ, एक प्रोफेशनल थंबनेल, ये चेक करें कितना बेस्ट लग रहा है। तो इस टाइप का एक थंबनेल आप बनाओ। अप्लाई नाउ लिखो, क्योंकि अप्लाई नाउ बटन हम देंगे और उसके अंदर इस तरह से आप लगा के ना, यहाँ पे आपको ये एलिमेंट्स के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे। आप टेक्स्ट लगा सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने लगा देना है, देखिए आप लिख भी सकते हैं अगर आपके पास पेन है तो इस तरह से आपने लिखना है। लिखने के बाद आपने इधर आना है, सबसे पहले आपको पोस्ट करना है। अब पोस्ट मैंने रिसेंटली जो मैंने पोस्ट किया था आपको मैं दिखाता हूँ, और ये इस बंदे ने मेरे पेज को लाइक किया हुआ है, ये ठीक है। ये देखिए इसके अंदर एक बंदे ने इसको शेयर भी किया हुआ है।
एक कमेंट आया है और 10 लोगों ने 11 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। ये मैंने बूस्ट किया हुआ था और मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, क्या आप अपने कारोबार के लिए मुफ्त कर्ज हासिल करना चाहते हैं? तो इस तरह से आप अगर टीचिंग के लिए कर रहे हो, जॉब्स के लिए, तो क्या आप टीचिंग जॉब करना चाहते हैं या क्या आप टीचिंग जॉब की तलाश में है? ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, साथ में आपको थंबनेल क्रिएट करना है। तो मैंने इस तरह से ये पोस्ट अभी मैं अगेन करूंगा आपको दिखाने के लिए। अभी अप्लाई करे बटन पर क्लिक करें। ठीक है, ये सिंपल मैंने लिखा हुआ है, अभी अप्लाई करें बटन पर क्लिक करें। तो ये हिंदी उर्दू में अपने इस तरह से लिखना है। मैं इसको जरा यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया और कॉपी करने के बाद मैं अब आता हूँ भाई, इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ। बहुत ईजी मेथड है। अब यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ। सबसे पहले पोस्ट की बात है, पोस्ट करते हैं। क्रिएट पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने वो लिख दिया सिंपल। ज़्यादा आपको उर्दू में अपने लिखना है, अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं उर्दू, वरना अगर इंग्लिश में लिखोगे, ये एक ट्रिक है भाई, इंग्लिश में लिखोगे तो आप फेसबुक ज़्यादा पैसे लेगा आपसे। ठीक है, फिर आपका भाई अर्निंग ही आपको नहीं होगी, कोई प्रॉफिट नहीं होगा आपको। इमेजेस के अंदर जो इमेज आपने क्रिएट किया हुआ है उसको लो, पोस्ट कर दो। सिंपल, पोस्ट आपने कर दिया, हो जा। ठीक है, पोस्ट हो गया। ये देखिए पोस्ट मेरा हो गया। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, पोस्ट मेरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, एड सेंटर के अंदर आते हैं। पेज जब आप क्रिएट कर लोगे तो आपको ये एडवर्टाइज का सेक्शन खुद ही मिल जाएगा भाई, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। एडवर्टाइज के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, क्रिएट न्यू एड। भाई अगेन लोग यहाँ पे लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक पर है, मैं इसको चेंज के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ भाई गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। इसके ऊपर आपने रखना है, सेव करना है। उसके बाद अब डिस्क्रिप्शन की बात आती है, तो डिस्क्रिप्शन में वही दूंगा, क्या आप अपने कारोबार के लिए मुफ्त कर्ज हासिल करना चाहते हैं? नीचे लिख दूंगा अभी अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करो, ये लिख दूंगा। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, अभी आपने क्या करना है कि यूज अ पोस्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो रिसेंट अभी मैंने 14 को पोस्ट किया हुआ है मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे ये रन करना है। वो मैंने सिलेक्ट कर दिया, क्या आप कारोबार के लिए मुफ्त कर्ज हासिल करना चाहते हैं, वो मैंने लिख दिया। हेडलाइन के अंदर जो है आपने यहाँ पर लिखना है अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करो, अब अभी अप्लाई करो। ठीक है, इतना, क्योंकि 25 करेक्टर आप कर सकते हैं, तो अभी अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करो, उर्दू में लिख दो, ये इतना सा लिख दिया। ठीक है, डेली जॉब तो इसको ऐसे ही रखते हैं इसको। उसके बाद बटन लेबल आपका क्या होगा, तो आप इसको रखो अप्लाई नाउ। ये मैंने अप्लाई नाउ कर दिया। यहाँ पे जब मैं आता हूँ भाई, तो ये देखिए ये इस तरह से ऐड था, यहाँ पर ये अप्लाई नाउ का बटन है। जैसे ही कोई अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करता है तो वो उस जो आपने लिंक दिया हुआ है उस लिंक के ऊपर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, तो इस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर मैंने अप्लाई नाउ दे दिया। अब मैं आर्टिकल का यहाँ से लिंक ले लेता हूँ, मान के चलो ये आर्टिकल है, आर्टिकल का मैंने लिंक दे दिया। यहाँ पर वेबसाइट यूआरएल मांग रहा है, वेबसाइट का यूआरएल मैंने दे दिया। यूआरएल देने के बाद मैं स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आपको अब यहाँ पर ऑडियंस डिटेल्स के अंदर आना है, पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है तो आप इसको पाकिस्तान कर दो, इंडियन करो। ठीक है, पाकिस्तान कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा आप स्क्रॉल करो इसको। ठीक है यार, सिंपल इसको यहाँ पर ये सेव ऑडियंस करते हैं। अगेन इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब लोकेशन तो मैंने दे दिया, लोकेशन तो मेरा हो गया है। अब यहाँ पे टारगेट करेंगे ऑडियंस को, कौन से टाइप के ऑडियंस आपको चाहिए। तो ऑल जॉब्स पहले से मेरे सेलेक्टेड है, क्योंकि मैंने इस टाइप के ज्यादा रन किए हुए हैं। ऑल जॉब्स हो गया, लोन रिलेटेड, आप खुद देखिए भाई, खुद आपके सामने है मैं कौन से टाइप के रन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जॉब्स, पहले से एक जॉब सेलेक्टेड है, जॉब्स लिखता हूँ। जॉब्स के अंदर ये जॉब्स डेली जॉब्स है, जॉब्स इन दुबई, ये डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज गूगल आपको दिखा रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स है, आप इनको सेलेक्ट करें। ठीक है, जितने जॉब्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे यहाँ पे डेली रिजल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन आप इसके ऊपर मत जाओ भाई, इसके ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे प्लेसमेंट के अंदर आप इसको ऑफ कर दो, इन दोनों को आप ऑफ कर दो, मैसेंजर और अपना इंस्टाग्राम को। ठीक है, इन दोनों को रिमूव करने के बाद हमारे यहाँ पे ये क्रेडिट लिंक्स क्लिक्स भी ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे आपको आना है और अब आपको पर डे कितने स्पेंड करने हैं। मैं पर डे करना चाहता हूँ $2, ये $2 मैंने पर डे कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि भाई 4 दिन तक ये एड रन होगा, यानी कि टोटल $8 स्पेंड होंगे। मुझे दिखा रहा है कि भाई आपको पर डे 40 से 114 विजिटर्स मिल सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने नहीं जाना है भाई। आपको $1 से मिनिमम 300, मिनिमम 200, 250, 300, 350 इतने क्लिक्स आपको आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये यहाँ पे जस्ट आपको ये एस्टिमेटेड आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको नहीं जाना है। ये बाद में जो इनकी एआई है वो इसको डिसाइड करता है। उनको लगता है कि क्योंकि देखिए पाकिस्तान में इतने लोग एड्स नहीं रन करते और इतने डॉलर आपको पता है कितना हाई है, तो उस वजह से आपका बहुत कम यहाँ पे स्पेंड ये लेते हैं। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल भी इसको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नीचे आप करें तो ये देखिए पेमेंट मेथड के अंदर मेरे पास इस अकाउंट में भी एड क्रेडिट $1.90 बिल्कुल फ्री में। मुझे यहाँ पर $50 मिले थे। जब आप यहाँ पे स्पेंडिंग करते हो, यहाँ पे आप 4-5 दिन तक आप एड रन कर दोगे तो आपको फ्री में $50, $100 भाई ये भी इसमें बेनिफिट है आपको मिलते हैं। तो मेरे पास अभी भी जो एड क्रेडिट है वो 1.89 है। जब ये खत्म हो जाएंगे तो फिर मेरे कार्ड से कटेंगे। ठीक है, और हर मंथ के बाद फिर कट जाते हैं जितने भी आपने यूज करे होंगे। ठीक है ना जी, तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा कि कार्ड को ऐड करो। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा।
मुझे शो कर रहा है कि आपका एडेड है। जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आपका ये देखिए मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कि कार्ड जो है यहाँ पर एडेड है, नीचे यहाँ पे शो कर रहा है वीजा, लास्ट में 7499 है। तो यहाँ पर आपको कार्ड का ऑप्शन दे देगा, कार्ड का नंबर दो, सिक्योरिटी कोड दो, एक्सपायरेशन डेट दो और सिंपल नया पे का कार्ड ऐड करके बात खत्म। आपका कार्ड ऐड हो गया आपकी इस अकाउंट में। अगर आपको दूसरा अकाउंट भी चाहिए तो उसके लिए आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड फिर चाहिए होगा, डेबिट कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। तो एक डेबिट कार्ड जब आप इसमें से $10-20 स्पेंड कर दोगे तो आपको $50, $100, $200, मेरे फ्रेंड्स को $500 भी मिले क्योंकि वो ज्यादा स्पेंड करते हैं, तो आपको ये फ्री में मिलते हैं, तो वो भी फिर आप इसके साथ लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाते हैं। अब मेरा ऐड यहाँ पर टोटली डन है, मैंने ऑडियंस टारगेट कर दी, मैंने टाइटल दे दिया, मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, सिंपल प्रमोट नाउ के ऊपर मैं क्लिक कर लूंगा। तो ये जो है वो जनाब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चला जाएगा भाई रिव्यू में। अगर आप रात को करते हो तो 4 से 5 घंटे के बाद ये हो जाएगा लाइव, आपके फॉलोअर्स भी आते हैं भाई। और अगर आप दिन को करते हो तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे लगते हैं, उसके बाद आपका ये कैंपेन हो जाएगा एक्टिव। आप अपने मोबाइल में गूगल एड्स मैनेजर को डाउनलोड करो, वहां पर आप देख सकोगे कि आपका एक विजिटर आपको कितने में मिल रहा है डिटेल के साथ। यहाँ पर आपको 0.01 शो करता है, वहां पर आपको डिटेल्स के साथ शो करेगा, ठीक है। तो आपने जो है भाई डरना नहीं है कि वहां पे तो रिजल्ट के अंदर शो कर रहा था 40 114 मुझे मिलेंगे, तो भाई आपके सामने हैं 200 प्लस मुझे मिले हैं। कितने मिले हैं ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि कॉस्ट पर लिंक जो है आपको 0.01 कटा है, लेकिन 0.01 नहीं है, इससे ज्यादा जो है वो मुझे मिले हैं। डेली बजट मैंने $1 सेट किया था, ठीक है, क्योंकि मेरे काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो मुझे लग रहा था ये ना हो कि ज्यादा ही कट जाए और मैं ध्यान ना दे सकूं, ठीक है। ये टोटल $1.12 जो है वो यहाँ पर स्पेंड हुआ है, वो भी एड क्रेडिट से, मेरे बैंक से नहीं कटे हैं, ठीक है। और ऑडियंस मैंने टारगेट किए थे, ये लोन, इंटरेस्ट लोन, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर बताया हुआ था। तो भाई ये है, इस तरह से आपने रियल हलाल ट्रैफिक आर्बिट्राज करना है। लोग इसी को करते हैं, लोग हजारों डॉलर लेकर भी आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैंने सोचा यार मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर भी कर सके। और अब यकीन करें कहीं ना कहीं से लोग आते हैं मेरे पास, मुझे कहते हैं कि शाह जी आपकी वजह से मुझे अर्निंग हुई है, तो हमें खुशी होती है भाई कि हमारे वजह से किसी को अर्निंग हुई है। और अभी आप भी अर्निंग करोगे, आपने इसको ट्राई करना है, उसके बाद मुझे आपने फीडबैक देना है। मैं आपकी एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, अगर आप फेस रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो मैं ऐसे ही आप मुझे एक वॉइस सेंड कर दोगे, वो वॉइस में वीडियो के अंदर ऐड करूंगा और यूट्यूब पर आपकी वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप अपना चैनल क्रिएट करना चाहते हो, मैं आपके चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आपको भी प्रमोट कर दूंगा अगर आप अपना चैनल करना चाहते हो। लेकिन इस मेथड को आप प्लीज बाहर आप इसको ना ले, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट, बहुत कम लोगों को इसका पता है भाई। और ये जो ऑडियंस टारगेट का मैंने आपको बता दिया कि आप जॉब रिलेटेड, भाई आपको आपके सामने जो एड्स आते हैं वो हम जैसे लोग उसको रन करते हैं, ठीक है ना, और आगे उनको रियल जॉब्स के लिंक्स मिलते हैं। तो ये आपका हो गया मेथड। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके सॉल्व करूंगा, आपको आंसर करूंगा इंशाल्लाह। आपको आपका एडसेंस कभी भी डिसेबल नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। एड लिमिट की मैं गारंटी नहीं लेता, एड लिमिट आपका आता है, एड लिमिट मेरे डिफरेंट वेबसाइट्स पर है, एड लिमिट का मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। एड लिमिट का तो भाई हम आपको बता ही नहीं सकते हैं, एड लिमिट तो भाई हर एक साइट्स पर होते हैं। जैसे इस साइट के ऊपर भी अभी एड लिमिट है जो कि हट चुका है, 3 दिन के बाद खुद ही हट गया, तो एड लिमिट होता है भाई। एड लिमिट का हम आपको मना नहीं कर सकते कि एड लिमिट नहीं आएगा या वो ये, तो एड लिमिट जो है वो 100% वो आता है, लेकिन आपका टारगेट हो जाता है। अगर आप पर डे $10 करना चाहते हो, पर मंथ 300 करना चाहते हो, तो $10 के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा $2 $3 आपको इन्वेस्ट करने हैं, आपका $10 बन जाएगा, ठीक है। कभी कभार आपका $4 भी हो जाता है, आपका $10-12 बन जाएंगे। तो ये था मेथड। अब आते हैं भाई अपने एडसेंस एक्टिव डैशबोर्ड की तरफ, वो आप कैसे करोगे। तो एडसेंस एक्टिव डैशबोर्ड बहुत ईजी है, आप इसको अप्रूव करके सेल भी कर सकते हो। और इससे इतना है, अगर आपकी माइंड में ये बात है कि अगर मेरे पास एक्टिव डैशबोर्ड होगा तो एडसेंस मेरी साइट को जल्दी अप्रूव कर देगा, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इतना है कि आपका साइट जल्दी एडसेंस रिव्यू कर देगा, क्योंकि जब आप न्यू एडसेंस क्रिएट करते हो ना, तो जहां पर आप अपना एड्रेस एंड नेम देते हो वो आपका होता है पेमेंट प्रोफाइल। तो पेमेंट प्रोफाइल आजकल अप्रूव नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते हैं, आपको वहां पर योर अकाउंट वाज नॉट अप्रूव्ड का एक अलर्ट आ जाता है, एक एरर आ जाता है। तो वो आपने कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डिफरेंट साइट्स है, मैं अभी कुछ का नाम भूल चुका हूँ, लेकिन मेन साइट ये है NGMISR। ये इस साइट का, ये जो है ना, ये गूगल के साथ पार्टनर है, ठीक है, ये गूगल के साथ पार्टनर है। और ये देखिए अर्निंग शेयरिंग ये पार्टनर है गूगल के साथ, और इसके थ्रू गूगल आपके डैशबोर्ड को एक्टिवेट करता है, और आपकी जो डैशबोर्ड है, आपकी जो एडसेंस है, वो इनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और फिर एडसेंस जो है वो ये लोग फिर 20% या 30% आपसे कमीशन लेते हैं। लेकिन हम जैसे लोग क्या करते हैं कि इनसे हम जस्ट डैशबोर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद डैशबोर्ड से हम इनको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इनको रिमूव मतलब इनको लात मार के बाहर निकाल देते हैं कि भाई जाओ, हमने जस्ट डैशबोर्ड को एक्टिवेट करना था। अब एक्टिव डैशबोर्ड क्या होता है, मैं जरा आपको यहाँ पर दिखा दूं। जैसे ये मैंने सारे जो है ना, ये मैंने एक्टिवेट करे हैं इसी साइट से। तो ये मैंने यूएस का किया हुआ, ये एक्टिव डैशबोर्ड होता है, ठीक है, ये एक्टिव डैशबोर्ड है। अब आपने एक्टिव डैशबोर्ड कैसे करना है, आपको मोबाइल में, ये बात नोट करो, ये पीसी में नहीं होगा, पीसी में नो, आपने अपने मोबाइल से एक न्यू ईमेल क्रिएट करना है। ईमेल आपने कैसे क्रिएट करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है, उसके बाद अकाउंट पर क्लिक करके ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करो और क्रिएट न्यू अकाउंट करो। एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो, न्यू ईमेल क्रिएट करो, और ईमेल क्रिएट करने के बाद आप सिंपल मोबाइल में ही आप जो आपका प्राइवेट मोड होता है वहां पे जाके आप
उसी ईमेल से एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करो। एडसेंस अकाउंट फुल्ली क्रिएट करो, ठीक है। स्टार्टिंग में आप सिलेक्ट करो कि मेरे पास वेबसाइट नहीं है, जो आपको वहाँ पे ऑप्शन देते हैं कि आपके पास साइट है, तो आपने बोलने की नहीं है। जब आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन 1 के अंदर आप अपने पेमेंट प्रोफाइल का डिटेल्स दो, किसी फ्रेंड का नाम दो, डिफरेंट एड्रेस दो लेकिन रियल एड्रेस दो, किसी फ्रेंड का दो या किसी का भी दो लेकिन रियल एड्रेस, पोस्टल कोड, कंट्री नेम एंड सिटी नेम, ये दो। आप पेमेंट प्रोफाइल को पहले क्लियर कर दो जैसे आप नॉर्मली एडसेंस क्रिएट करते हो। उसके बाद आपका साइट आता है कि साइट ऐड करो, तो साइट आपको कौन सा ऐड करना है, यहाँ आपको आना है और इतना आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको ये वहां पर मोबाइल में ही आपने इस साइट को अप्लाई करना है। गूगल आपसे पूछेगा, वहां पे आपको एक कोड शो करेगा कि ये आप इसके साथ इंटरेस्टेड हो, मतलब कनेक्ट हो गया, आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई करना है। बस पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट हो गया, आपने इस साइट को अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही आप इस साइट को अप्लाई कर दोगे तो विद इन आपका कम से कम 24 घंटे लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके 72 घंटे लग सकते हैं। आपको गूगल की तरफ से ईमेल आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है, वेबसाइट है, ये वाला वेबसाइट NGMSIR ये अप्रूव हो गया। तो आपका जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद आपको फिर क्या करना है, सेटिंग के अंदर आपको एक्सेस एंड यहाँ पर एक्सेस एंड ऑथराइजेशन के अंदर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको थर्ड पार्टीज के ऊपर आना है। यहाँ पर जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको ये शो कर देगा कि आपकी जो एडसेंस है वो NGMISR के साथ कनेक्टेड है। तो आप सिंपल रिमूव के ऊपर क्लिक करो, रिमूव कर दो, आपके पास फ्रेश डैशबोर्ड रह जाएगा। ये आपका डैशबोर्ड है, आप इसको सेल करो या इसके अंदर अपना साइट ऐड करो। इस तरह से आप अनलिमिटेड डैशबोर्ड एक्टिवेट कर सकते हो। ये बहुत ओल्ड मेथड है, कोई ट्रिक नहीं है यार, ये अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से इस साइट का यूज करके, इस साइट को अप्लाई करके आपका जो एडसेंस डैशबोर्ड है वो एक्टिव हो जाता है। तो मेरे भाई वीडियो इतनी थी। आई होप कि आपको मजा आया होगा, आपको ये मेरा मेथड बेस्ट लगा होगा। लोग इसके ऊपर काम करते हैं। मैं अगेन वही बात कहूंगा कि भाई मैं आपको वो चीज बताऊंगा जिसमें आपका भी बेनिफिट हो और मुझे भी। जब आपको अर्निंग होगी इस ग्रुप में तो भाई उससे मुझे डबल बेनिफिट है। मैं आपकी जो भी आप मुझे रिव्यू दोगे वो रिव्यू मैं किसी दूसरे मेंबर को दिखाकर उससे $30 ले लूंगा, उसको ऐड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। वीडियो पहले से रिकॉर्डेड है, ठीक है ना, तो मुझे बेनिफिट है। और जब आप मुझे बैड रिव्यू दोगे, ठीक है, मैं आपको कुछ गलत सिखाऊंगा, आपको कुछ हेल्प नहीं होगी, तो आप जाहिर सी बात है मुझे गालियां दोगे, मुझे हर जगह मुझे कमेंट करोगे कि भाई इसका कोर्स हमने लिया था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं। बाकी मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता। अगर आप खुद काम नहीं करोगे एडसेंस अप्रूवल के ऊपर या इस मेथड को सही से यूज़ नहीं करोगे तो उसका भाई मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैंने अपनी तरफ से 1:15 है, मैं 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ। कभी कभार हमें रीटेक लेने पड़ते हैं। वीडियो बनाना भी इतना ईजी काम नहीं है, तो मुश्किल है हमारे लिए, तो बहुत मुश्किल है। हम पश्तून लोग हैं भाई, पश्तो स्पीकिंग लोग हैं, तो लैंग्वेज में भी मसला होता है। लैंग्वेज में भी अभी भी कुछ लोगों को ठीक से समझ नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये बेसिक उर्दू है, ठीक है। जो अपना लैंग्वेज है हमारा वो पश्तो है, पश्तो आपको समझ नहीं आएगी, वरना पश्तो में आपको इससे भी बेहतर समझा सकते थे हम, ठीक है। तो खैर जो भी है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई होप कि आपको मजा आया होगा। अभी भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कहीं पर भी आपको समझ नहीं आई हो, थंबनेल अभी आपको क्रिएट करना नहीं आता, ऑडियंस टारगेट में अभी भी कोई मसला है, तो आप ग्रुप को मैं ऑन कर दूंगा। मुझे बताओ, जिस टाइम मैं ऑनलाइन होऊंगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा, आपको रिप्लाई दूंगा। अगर मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता, तो जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने भाइयों को हेल्प किया करो, एक दूसरे को हेल्प किया करो। अगर आपके पास कोई मेथड है तो अपने भाइयों के साथ शेयर किया करो। लास्ट में, ये लास्ट वीडियो थी, अभी भी अगर कोई ऐसी बात आई, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, तो फिर भी वीडियो बना देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे तरफ से ये 2 वीडियोस थे जो कि मैंने कर दिए, मैंने अपना हक अदा कर दिया। अब आगे आप लोगों की मर्जी है। लास्ट में अगेन कि इस मेथड को प्लीज आप अपने फ्रेंड के साथ, कजन के साथ शेयर ना करें। ग्रुप से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर खुद काम करो, खुद अर्निंग करो। जो बंदा जिसके पास इन्वेस्टमेंट होगी वो खुद ही आ जाएगा। जिन लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती है वो लोग फिर आगे सेल करते हैं और अजीब अजीब काम करते हैं, जिससे इस मेथड का हो जाता है सत्यानाश। तो भाई वीडियो इतनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।